हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। भारत से अच्छे ताल्लुकात में फायदा है। इंडिया समेत तमाम पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, सनतों को एनर्जी सस्ती कीमत पर दें, ताजिरों का वजीर आजम को मशवरा। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के जायज़ मसाइल हल करेंगे, निजकारी पर भी बात करेंगे। जो रिपोर्ट्स कल आई हैं, I'm not taking any credit for myself. I think it's a collective effort. Part of the credit goes to the interim government. और अब हमारी जब से ये 4 मार्च हमारी गवर्नमेंट मार्च जब वजूद में आई तो आपके साथ मुशावरत के साथ हम इंशाअल्लाह ये सारे फैसले करेंगे। देखिए, पड़ोसी ममालिक से जो तल्लुकात हैं वो तो हमेशा मुस्लिम लीग नून की तरजीह रही हैं, लेकिन कश्मीर जैसे मामलात हैं उनको पीछे रखकर सिर्फ तजारत नहीं की जा सकती। अडयाला के कैदियों का देखिए, ताली 2 हाथों से बजती है। अगर एक आदमी हमेशा ही कभी IMF की डील को खत्म करवाने की कोशिश करे, कभी GSP प्लस को खत्म करवाने की कोशिश करे। नून लीग की हमेशा से पॉलिसी रही है कि पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, लेकिन मसले कश्मीर को पसे पुश्त नहीं डाल सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं अडयाला जेल में मौजूद सियासी रहनुमाओं से भी बात नहीं हो सकती। ये कभी IMF की डील में रखना डालते हैं और कभी GSP प्लस के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। विफाक ने फंड्स नहीं दिए, 4 साल नई स्कीमों में सिंध को नजरअंदाज किया गया। वजीर आला का वजीर आजम से शिकवा। मुराद अली शाह ने कहा विफाकी काबीना में सिंध की नुमाइंदगी ज्यादा है, समझता हूं अब मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। शहबाज शरीफ ने वजीर खजाना को माली मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। कराची में ट्रांसपोर्ट सहूलतों की तारीफ भी की। वजीर आजम ने वजीर ट्रांसपोर्ट के इसरार पर 300 बसों के पोल में 150 बसें देने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ हुकूमत का अहम फैसला, मुख्तलिफ तैनातियों और असामियों की तख्लीक में वजीर आजम का इख्तियार खत्म। वजीरों, मुशीरों, वज़राए मुमलिकत और सेक्रेटरीज को इख्तियारात दिए गए। विफाकी काबीना ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स में माहिरीन की तैनाती का प्लान। टैक्स ट्रिब्यूनल का इख्तियार वजीर आजम से वापस लेने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल ऐवान में पेश। ओपन मुकाबले के जरिए विफाकी हुकूमत अथॉरिटी नामजद करेगी। हाई कोर्ट की अपील का दौरानिया 90 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया गया। वजीर कानून कहते हैं इन लैंड ट्रिब्यूनल्स में 72,000 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए हर पार्टी का तनासब निकाल लिया गया। विफाक की वजीर आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल। स्पीकर ने तमाम पार्टियों के चीफ वेप्स को कल 2 बजे मुशावरती मीटिंग की रूलिंग दे दी। ख्वाजा आसिफ बोले अगले हफ्ते के आगाज तक कायमा कमेटियों की तश्कील हो जाएगी। तारिक फजल चौधरी बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज़ाद अरकान को 10 कायमा कमेटियों की सदारत दी जाएगी। नूर आलम खान का JUI से मुशावरत न करने का शिकवा। अफजल मरवत पर एतराज़ात। PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। बानी PTI तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी। कराची के इलाके मलीर, लांडी, कायदाबाद सुपर हाईवे और एतराफ जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 3.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले के झटके 8:50 पर महसूस किए गए। गर्लफ्रेंड का आधा बर्गर खाने पर दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। कराची के इलाके डिफेंस में 8 फरवरी को जज के बेटे अली किरियो के कत्ल का केस की तफ्तीश मुकम्मल। पुलिस अफसर का बेटा दानियाल कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक दानियाल ने 8 फरवरी को गर्लफ्रेंड को घर बुलाया। मुलजिम दानियाल अलग कमरे में ले गया और 2 बर्गर ऑर्डर किए। मकतूल अली ने आधा बर्गर खाया तो दानियाल ने गोली चला दी। रिपोर्ट आला अफसरान को भेज दी गई।